कार्तिक, अब ठीक से दिख रहा ना? और तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हम डॉक्टर के पास चलें? थैंक यू सो मच। सब ठीक हो गया और चंदू ने भी क्लियर कर दिया कि उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इतना अच्छा चांस था तो। हाँ? क्या कहा तुमने? सॉरी मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा ओके सॉरी। चलो। हाँ, 1 मिनट। क्या? तुम क्या कह रहे थे चंदू को? कि मैं भूत प्रेत के जैसे चिपक जाती हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, मैं खून चूसती हूँ। वो तो मैंने उसे फंसाने के लिए कहा था ना। ओह, पर तुमने ये सब कब सुना? मैंने सुन लिया था सब। वो तो मैं पर पूरी बात नहीं सुन पाई क्योंकि मैं बाहर चली गई थी पुलिस को फोन करने। लेकिन फिर फोन नहीं किया, ये सोचा कि पहले चंदू से ये सब करने की वजह तो पूछ लूं। अच्छा हुआ चंदू की आगे की बात नहीं सुनी। मैं बेकार हूँ? हाँ? मैं बहुत परेशान करती हूँ ना? तुम तो बहुत स्वीट हो, डार्लिंग हो, एकदम बेस्ट। बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम अपने आप को? एक दिन सारी स्मार्टनेस निकाल दूंगी तुम्हारी। कैसा जमाना आ गया देखो, अपनी जान पे खेल के लड़ा मैं तुम्हारे लिए। वो कुछ नहीं, हाँ अपनी दोस्ती निभाई, वो भी कुछ नहीं, लेकिन 1-2 वर्ड क्या ऊपर नीचे बोल दिए तो इतना भड़क रही हो, चिपक रही हो आके। यही भूत प्रेत वाले लक्षण है। तो मैंने कुछ गलत तो बोला ही नहीं था, तुम भूत प्रेत हुई। तो तुम्हारे सचमुच यही विचार है मेरे बारे में? तो तुम्हारे कौन से बहुत महान विचार है मेरे बारे में? जब देखो मेंढक ये करती रहती हो। मेंढक और एक बहुत अच्छे दोस्त भी। You're a very very special friend कार्तिक। और अब से तुम सिर्फ मिष्टी के BFF नहीं, मेरे भी BFF। प्लीज ये दोस्ती हमेशा निभाना और कभी धोखा मत देना। I promise, कभी नहीं। फ्रेंड के बाद BFF बहुत स्लो है तू कार्तिक। BF कब बनेगा? खैर कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। तो अब चले? काव्य बेटा, कैसा रहा अनन्या का जन्मदिन? मैंने विवान को भेजकर अच्छा किया ना? बोल ना बेटा, कैसा रहा सब कुछ? कोई बात हुई क्या किसी से खास? किसी भी बारे में? दादी से क्या कहूँ इस बारे में? पहले कार्तिक से तो बात कर लूं। अरे खायू, तुझे क्या लगता है तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? विवान तो आज सुबह ही रास्ते से मुझे मैसेज कर दिया था कि कल रात तूने उससे अपने दिल की बात कही है। थोड़ी थोड़ी क्लियरली नहीं कहा, पर कोई बात नहीं। आज सुबह के चेहरे में और अभी के चेहरे में कितना फर्क है। ये वाला ज्यादा सूट करता है तुम्हें, ऐसे ही रहना हमेशा। तो चंदू का फोन है कार्तिक। लो मैं रख लेता हूँ। नायरा तुम यही वेट करो, मैं फूल लेकर आता हूँ। नो इट्स ओके। दोस्ती में ऐसी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं, मिष्टी के लिए लाने जा रहा हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं लेके आ। तुम मुझे बता दो कौन सा लाना है, क्योंकि यहाँ पे बाइक पार्क करोगे तो टो भी हो सकती है। कोई बात नहीं, कोई भी लेकर आ जाओ, बस वो मेरी BFF जैसी प्रिटी। अरे हाँ, फोन वापस देने से पहले वीडियो डिलीट कर देता हूँ। राइट, एक बार देख। वीडियो डिलीट क्यों नहीं हो रहा? I really love। तुम भी कुछ बोलो ना।
क्या तुम मुझसे सच्ची में? कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अगर किसी ने सोचा भी तो उसे जान से मार दूंगा। थैंक गॉड हम लोग नशे में थे और हमें कुछ याद नहीं था, स्पेशली उसे। वरना तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे थे तुम? हाँ? नायरा, मैं तो बस वो क्या? अकेले अकेले वीडियोस देख रहे थे हमारे पागलपन के? अरे यार, मुझे भी तो दिखाओ हमने क्या क्या हरकतें की। हाँ, पर यहाँ रास्ते के बीच में कैसे देखेंगे? घर चल के देखते ना। और वैसे भी बहुत लेट हो गया है, चलो। वीडियो देख लिया तो पोल खुल जाएगी। ऐसी सड़क पे थोड़ी ना दिल की बात कहूंगा तुमसे, समझती नहीं हो। वर्षा, माँ। जी माँ। पता है किसका फोन था? किसका? छोटी का। आ रही है वो अभी जन्माष्टमी पर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई माँ आपने। जसमीत भी आ रही है क्या? छोटी ने उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं। ओमी और अंशु भी आ जाते तो कितना अच्छा होता ना। कितना समय हो गया उन्हें गए। हाँ माँ, आना तो चाहिए, पर आप तो जानती है ना, आना जाना इतना आसान नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए माँ, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। फिलहाल तो हम छोटी के आने की तैयारी करते हैं। हाँ माँ, हम ना काकी की मनपसंद चीजें बनाते हैं, मठरी, कचौड़ी और वो मिठाई। हाँ, मैं और छोटी इस बार मिलकर बाल गोपाल के लिए खूब सारी चीजें बनाएंगे, माँ, जैसे हम पहले बनाया करते थे। मैं भी छोटी दादी के लिए कुछ बनाऊंगी। हाँ हाँ, क्या बनाओगी? कुछ भी, कार्ड नहीं तो वेलकम बैग का बोर्ड डेकोरेट करूंगी, पर कुछ ना कुछ तो स्पेशल करूंगी मैं। चलिए माँ, शुरू करते हैं। हाँ हाँ, चल वर्षा। मॉम और दादी से बच के ही मैं यहाँ पर आया था और अब वो यहाँ पर आ रही हैं। क्या होगा? ऑलरेडी ताई जी पूरा टाइम मुझ पर नजर रखती है। मुझे हर बार ये डर रहता है कि कोई देख ना ले। इसके बिना मैं कैसे रहूंगा? पूरे टाइम में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। क्या करूं? नहीं बेटा विवान, मैं कह रही हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Are you sure, आंटी? हाँ बेटा। आंटी, पता नहीं, बस मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? ज्यादा सोचो मत, बस कर डालो। ठीक है। ओके। अक्षरा की बात गलत नहीं है, लेकिन मैं भी तो सही हूँ। ऐसे मामलों में देर करना ठीक नहीं होता है। और हमारे आपसी मतभेद के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बेचारे गायों इतने अच्छे रिश्ते से हाथ धो बैठे। इसलिए अक्षरा के आने से पहले मुझे इस बात को और आगे ले जाना है, ताकि वो कुछ गड़बड़ ना कर सके। ये रमा दादी क्या प्लान बना रही? कुछ तो गड़बड़ है। I'm really, really, really sorry, pretty lady. गुस्से में मैं कुछ बोल गया, लेकिन गुस्सा भी तो इंसान किसी अपने पर ही करता है ना। मैं परेशान था इसलिए तुम पर गुस्सा कर गया। I'm very sorry. पर परेशान क्यों थे? वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। तो जब बड़ी हो जाऊंगी तब बता दोगे? पक्का, प्रॉमिस। तो फिर ठीक है, पर तब तक आपको मेरा BFF होने रहना। मैं जिंदगी भर आपका BFF बना रहूंगा। ओके फिर। थैंक यू सो मच मिस्टर। You're welcome. And I'm also sorry कि मैंने आपकी बात समझी नहीं और मेरा भी मूड खराब कर दिया और आपका भी। नहीं मिस्टर, इट्स ओके।
एक्चुअली मुझे लगा कि आप नैना दी के पीछे गए थे तो आप दोनों साथ में ही होंगे। फिर जब सब लोग आपको ढूंढा तो मैं समझ गई कि सब समझ गया मैं, और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हो गया पैचअप। हमारा झगड़ा कब हुआ था? क्यों BFF हम कभी झगड़ा करते हैं? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या हो गया? फिर चंदू ने कुछ किया ना, मुझे पता था। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? जल्दी बताओ, यूं ना सताओ, सब कर दूंगा ठीक। ऐसे ना घबराओ। आओ। तुम अगली बार से ना कविता सुनाने से पहले सोच लें। मैं तुमसे जरूरी बात कर रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। अच्छा, जरूरी बात है, कहो। क्षमा दादी। ये विवान फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? क्या करूं, कैसे बताऊं उसे? वो पता नहीं क्या सोच के बैठा होगा। मैं नहीं चाहती कि इस कंफ्यूजन की वजह से हमारी दोस्ती खराब हो जाए। मुझे सब क्लियर करना ही होगा। मम्मा का शक सही था। गायुदी विवान से प्यार नहीं करती। फिर रमा दादी पता नहीं क्यों उनका रिश्ता जबरदस्ती कराने पे अड़ी हुई है। हमें गायुदी की हेल्प करनी चाहिए जय। You're right, वीरू। अगर हम दोस्त ही लोगों की दोस्ती नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा? गायु जल्दी चल, वो विवान की तबीयत शायद ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? अरे तू चल तो पहले, फिर बताती हूँ। अच्छा। अब समझ गया। ये जहाँ भी जा रहे हैं ना, वहाँ इलू इलू होने वाला है। क्या होने वाला है? तुम्हें इलू इलू नहीं पता? I love you, I love you। तो शॉर्ट फॉर्म क्यों बोल रहे हो? पूरा बोलो ना। हाँ तो पूरा बोल तो दिया। I love you। हाँ ठीक है, समझ गई। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अरे अब सोच क्या रहे हो? जल्दी चलो, जहाँ भी वो लोग गए उनका पीछा करते। चलो। पीछा करते? अपनी बहन और दादी का पीछा करवा रही हो? हिंदी फिल्मों की विलन हो क्या? ओफो, ये टर्टर बंद करो मेंढक और चलो मेरे साथ। फिर जो हुक्म मेरे आका। मम्मा का फोन नहीं लगा। मैं मैसेज कर देती हूँ। Okay। मुझे तो लगा था तुम खुश हो गए बात सुन के, और तुम तो परेशान हो गए हो। नहीं, वो मॉम और दादी आ जाएंगी तो फिर पापा और दादाजी को मुश्किल हो जाएगी ना, बस इसीलिए। एनीवेज उन्होंने डिसाइड कर लिया, उनकी मर्जी जैसे उनको करना है। अच्छा सुनो, तुम अपने कमरे का सामान समेट लेना, काकी भी तुम्हारे रूम में रहेंगी साथ में। क्यों? अब मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करूंगा, किसी और को बोलो शिफ्ट करने। वैसे भी यहाँ पर कितने सारे रूम हैं। बेटा पॉसिबल होता तो मैं तुमसे कहती, और वैसे भी ओरिजिनली ये रूम काकी का था जिसमें तुम रह रहे हो। 2 रूम में सीलन है और 1 रूम कार्तिक का है। कार्तिक है ना, तो कार्तिक को बोलो रूम शिफ्ट करने, उसे बोलो अपना रूम खाली करवाए। मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करूंगा। बेटा दादी तुम्हारी है, कार्तिक की नहीं। अब तो बोलो कुहू के रूम में शिफ्ट करें उन्हें, वैसे भी वो वहाँ पर रह सकती है ना। कुहू का रूम बहुत छोटा है, उसमें सिंगल बेड है। तो गद्दा डाल दो, फोल्डिंग बेड डाल दो। देखो मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करने वाला, बस। अरे बात अजीब ही बिहेव करता है कभी कभी तो ये लड़का। पता नहीं क्या सोचता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। विवान,
विवान की तो मर्जी है ही। बस एक बार गायू हाँ कर दे तो मुझे तसल्ली हो जाए। अपनी आंखों के सामने बच्चे का घर बसते हुए देख लूं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब कमाल है, आए तो यहीं थे फिर कहीं कहाँ कार। बेकार हो गई। कार्तिक प्लीज अपने सड़े हुए जोक मारना बंद करोगे। रमा दादी गायू दी को लेके यहाँ आई, वो भी बिना किसी को बताए। कार्तिक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम सबसे कुछ छुपा रही। मामा भी यहाँ नहीं है, उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। अब हमें ही कुछ करना होगा कार्तिक, चलो। समधन जी, ये आप क्या कह रही हैं? जी हाँ भाई साहब, विवान आज ही गायू से अपने दिल की बात कहने वाला है। विवान गायू से शादी करना चाहता है और वो बहुत पसंद करता है उसे। तो बस आज एक बार दोनों में बात हो जाए तो अक्षर और नैतिक के आते ही हम सगाई करा देंगे। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? ये गायू वैसे छोटी है, 1-2 साल है और उसके पास। बेटियां कब बड़ी हो जाती है पता ही कहाँ चलता है देवयानी बहन। और फिर अच्छे रिश्तों का तो आप जानते ही है ना, तुरंत निकल जाते हैं हाथ से। हाँ, ये अलग बात है कि दादा दादी के लिए अपनी बेटी हमेशा छोटी ही लगती है ना? आपने गायू से पूछा है? इसमें पूछना क्या है भाभी माँ? गायू और विवान एक दूसरे को तो सालों से जानते हैं। आप लोगों को भी तो पसंद है ना वो? फिर बताइए ना, क्या खराबी है विवान में? नहीं, समधन जी, खराबी कोई नहीं है। बहुत ही होनहार और अच्छा लड़का है। लेकिन हम सबको ऐसा लग रहा है कि एक बार गायू की इच्छा भी जान लेनी चाहिए। अरे गायू को भी बहुत पसंद है विवान, उसने खुद कहा है उससे। हाँ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है ना? नहीं भाभी माँ, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। देखिए, मैं जानती हूँ कि गायू और विवान एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक शादी में बनने के लिए ये सबसे जरूरी बात है। लेकिन फिर भी भाभी माँ, अभी गायू को अपना करियर बनाना है। अभी उसे बहुत कुछ देखना है, बहुत सफलता देखनी है। और मुझे पूरा यकीन है भाभी माँ, अगर अक्षर अनैतिक होते तो उन्हें भी ठीक नहीं लगता। गायू मेरा खून है, मैं उसका बुरा चाहूंगी जिसने हमेशा गायू और उसके माँ का साथ दिया है। यहाँ तक कि अपने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं मैंने। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप अपने रिश्ते की खुशी में गायू के करियर को नजरअंदाज कर रही हैं। हाँ आंटी, मैंने भी देखा है, आप गायू को बहुत इनडायरेक्टली फोर्स कर रही हैं। जानबूझकर दोनों को हमेशा साथ भेज देती है। आंटी, मेरी भी लव मैरिज हुई है। गायू को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, कपल्स का पता चलता है। आंटी, कहीं ऐसा न हो आज गायू प्रेशर में आके हाँ बोल दे और बाद में पछताए। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने और मुझे पूरा यकीन है कि गायू विवान के साथ बहुत खुश रहेगी। दादी हूँ मैं उसकी, इतना तो हक है ना मुझे कि मैं उसकी जिंदगी के बारे में सोचूं। रमा बहन, ये तो नाराज हो गई। भाभी माँ, हमने तो सिर्फ अपनी बात रखी है। मुझे लगता है हमें एक बार गायू से साफ साफ सब पूछ लेना चाहिए। और मुन्ना बहू भी यहाँ नहीं है बात संभालने के लिए। रमा आंटी चाहे जितना भी नाराज हो, हमें वही करना चाहिए जो गायू का मन है, जो गायू की पसंद है। विवान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। विवान, तुम समझने की कोशिश नहीं करो। मेरा कहना जरूरी है। मेरी भी ये बात कहना बहुत जरूरी है। ये चारों तरफ देख रही हो ना, ये सब अरेंजमेंट करने में बहुत मेहनत लगी है मेरी। तो
मुझे कहने दो प्लीज। जस्ट 2 मिनट्स। कहीं वो all I want to say खिड़की है, वहां से चलो। क्या सामने ही स्कूल है? इतने सारे बच्चे, नहीं छोड़ सकता इन्हें। अरे कब? कार्तिक क्या कर रहे हो? आग बढ़ रहा है। कार्तिक बाहर आओ। बहुत ज्यादा नहीं बख्शना चाहिए। मैं समझ गायु, 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 गायु नहीं। कार्तिक! नहीं। गायु देख रही हो क्या हो रहा है? निभान! निभान! गायु क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? नहीं, हम देखते हैं सिचुएशन और भी कर सकेंगे। हम एक काम करते हैं, बाहर से बिताने की कोशिश करते हैं। ओके? I'm proud of you, कार्तिक। तुम्हारी वीरू तुम्हारे साथ है, चाहे जो भी हो जाए। गायु, 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 listen to me, वो पानी है, उससे आग बुझाने की कोशिश करते हैं। ओके? ओके? Come on, please help me. गायु, गायु, just hold this man. जल्दी करो, मेरी बहन है, मेरे कार्तिक अंदर है, प्लीज। क्या कर रही है तुम? पागल हो गई हो? हाँ, पर तुम फिकर। रात जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कहा था ना जाने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। नायरा छोड़ दो। नायरा जाओ। नायरा इस तरह, नायरा। संभाल के। नायरा।
नायरा प्लीज मत डर। देखो गायू और विवान ने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया होगा हमारी हेल्प के लिए, तुम प्लीज मत डरो। ओके ये तुम मुझे कह रहे हो या खुद को दिलासा दे रहे हो? हद हो गई, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रस्सी भी कहाँ जली? क्या क्या मुझे डर नहीं लगा। एंड आई एम श्योर गायू और विवान ने कोई ना कोई अरेंजमेंट किया ही होगा हमारी हेल्प के लिए। तो चलो। फाइन। नायरा तुम यहीं पर वेट करो। ओके मैं कुछ लाता हूँ। हिलना मत यहाँ से। कार्तिक! इस तरह। बहुत शौक है ना तुम्हें हीरोइन बनने का? मैंने कहा था वापस चली जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अंदर आना था, बहुत जरूरी था। तो तुम्हें भी तो हीरो बनने का बहुत शौक है ना? अंदर आ गए अकेले अकेले सिलेंडर उठा के फेंकने चले थे ना? तुम तो बड़े सुपरमैन हो, है ना, जो अकेले कर लोगे सब कुछ। अब आया मजा? अरे हद हो गई, आग में बारबेक्यू हो रहा है लेकिन अकड़ नहीं जाएगी तुम्हारी। अच्छा मुझे क्या बोल रहे हो? पहले खुद तो देखो। स्टूपिड लड़की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम इतना नाराज हो गए। माँ और दादी आ रही हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम उनके गुस्से में ही चले गए। क्या हुआ? कोई परेशानी है? झगड़ा करके आए थे क्या घर से? नहीं। तो फिर क्या चल रहा है? बोलो ना। मैं बताता पर आप लोग समझोगे नहीं। सब कहते हैं कि हम आपके कितने अच्छे दोस्त होते हैं, बट पेरेंट्स कभी किसी के दोस्त बन ही नहीं सकते। मैं आप लोग को बताऊंगा तो मुझे पता है मुझे डांट पड़ने वाली है। नहीं नहीं कोई नहीं डांटेगा बेटा, बोलो। वो मैं किसी से प्यार करता हूँ। लव समवन। मैंने आप लोग को ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग बस मुझे डांटोगे, उसका मेरा मिलना ही बंद करवा दोगे और कहोगे ये कोई उम्र होती है सब करने की। मुझे सब पता है। बेटा तुम्हारे ये जो लक्षण है ना, ये प्यार वाले तो बिल्कुल नहीं, इसलिए तुम झूठ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे झूठ में आ जाऊंगी। मैंने और तुम्हारे ताऊजी ने भी प्यार किया, तुम्हारे माँ और पापा ने भी प्यार किया, लेकिन हमारा ये हाल नहीं था जो तुम्हारा है। इसलिए जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसे झूठ से कवर मत करो, क्योंकि एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। Are you okay? I know. नायरा तुम ठीक हो ना? कार्तिक अब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, ये सब नायरा की वजह से। अच्छा हुआ आप लोग ठीक है, हम तो डर ही गए थे। हाँ, बहुत ही खतरनाक आग थी। जैसे ही वो जलता हुआ पिलर भाइयों पे गिर रहा था, मेरी तो जान निकल गई। गॉड कुछ हुआ नहीं। वैसे मस्त से तुम दोनों बहुत हिम्मत वाले। हाँ कार्तिक, आपने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई, और नायरा तो मेरी बहन सबसे बहादुर है।
थैंक यू दी। कार्तिक और नायरा ने मुझ पे जिंदगी भर का कर्ज चढ़ा दिया। कभी मौका मिला तो मैं इनके लिए कुछ करने से पीछे नहीं हटूंगी। भैया अच्छा हुआ आग बुझ गई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सबसे अच्छा काम ये हुआ कि हमने सिलेंडर बाहर फेंक दिया, वरना स्कूल तक आग लग सकती थी। अच्छा इसीलिए कार्तिक आप वापस गए थे? हाँ, इन स्कूलों में सिर्फ देश का ही नहीं, पूरे मैनकाइंड का फ्यूचर ऐसे थोड़ी छोड़ सकता था। अच्छा ये बताइए, ये जो सामान अंदर पड़ा था इसका क्या करना है? ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू आप सभी का। चलो भाई घर चलते, चलो। कायू, अगर आप दोनों की परमिशन हो तो आज मैं ये बात बोल दूं। वो क्या है कि बहुत वक्त से कोशिश कर रहा हूं लेकिन हमेशा बोलते बोलते रह गया। कायू, I love you, Kayu. Will you please marry me? Look, I know you also love me. कहा था ना तुमने उस दिन पार्टी में। So please, will you marry me? नायरा, गायू, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ भाई, हम सब ठीक हैं। दादी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप नाराज तो नहीं होंगी ना? गायू, तू ऐसा क्यों कह रही है? क्या हुआ है? दादी, विवान बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं बिता सकती। उसमें मुझे एक बहुत केयरिंग दोस्त दिखता है, एक लाइफ पार्टनर नहीं। लेकिन गायू बेटा, एक अच्छा दोस्त अच्छा लाइफ पार्टनर होता है। तुम्हारे मॉम डैड भी तो पहले अच्छे दोस्त थे ना? दादी, उनकी बात अलग थी, मैं उनकी जैसी नहीं हूँ और हमारी दोस्ती भी बहुत अलग है। उससे शादी नहीं कर सकती, इसमें मेरी इच्छा नहीं है। मुझे पता है कि आपका बहुत मन है कि मेरी उससे शादी हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी दोस्ती की मंजिल प्यार नहीं है। मैंने विवान को समझाई ये बात। वो हर्ट है, पर आई एम श्योर कि वो समझेगा। मैं चाहती हूँ कि आप ही समझिए। प्लीज ये ख्याल आप अपने मन से निकाल दीजिए। रमा बहन, बच्चों की मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। हाँ दादी, प्लीज। गायू दी ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया और विवान भी समझ गए हैं, तो अब आप भी मान जाइए प्लीज। गायू, मुझे माफ कर दे। नहीं दादी। अक्षरा ने, नायरा ने, सबने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं मानी नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं दादी, आप माफी मत मांगिए। मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है और आपको उसका पूरा हक है। बस मुझे अभी शादी नहीं करनी, प्लीज। लेकिन गायू, तुम्हें हम सबसे वादा करना होगा, अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स आई तो तुम अपनी दादी को सबसे पहले बताओगी। अरे ये तो बहुत ही शर्मीली है, इतनी आसानी से हम में से किसी को बताने वाली नहीं है। ये सिर्फ अपनी मामी को बताएगी, तोते की तरह। हाँ, आज ही बोलने से कितना हिचकिचा रही थी गायू दी।
लेकिन गायू जिसे पसंद करेगी उसे तो बोलना ही पड़ेगा ना। क्यों गायू, उसे तो बोलोगी ना कि ये काम भी हम में से किसी को करना पड़ेगा। नन्नू सुन बेटा। जी बड़ी दादी। कुछ नहीं, ऐसे ही बस तुझे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। कितना अच्छा है तू। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही प्यारा बच्चा है। हाँ मेरे बच्चे, और ये तेरी कमीज कितनी जच रही है। बड़ी स्मार्ट लग रहा है। और आपकी हेयर स्टाइल, वाओ। हमारा नन्नू सिर्फ दिखने में ही नहीं, दिल का भी बहुत अच्छा है। हाँ। देखिए, मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। ये फालतू की तारीफ का मतलब मैं समझता हूँ। बताइए मुझे क्या करना है? नहीं, करना कुछ नहीं है बेटा, बस बनना है। पहले चीकू छोटा था तो वो बनता था, लेकिन अब चीकू तो बड़ा हो गया है, हमारे घर में तू ही छोटा है, इसलिए तुझे ही बनना पड़ेगा। क्या? कान्हा। What? हाँ कान्हा। अब नहीं, मैं कहाना नहीं बन पाऊंगा। नहीं, देख मेरे बच्चे, मना मत कर। हाँ देख, तू मेरी बात भी नहीं मानेगा क्या? बन जाओ ना थोड़ी देर के लिए, है ना? अच्छा ठीक है, मैं कान्हा बनूंगा। बट थोड़ी देर के लिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये नायरा भी ना अपनी लव स्टोरी छोड़ के गायू की लव स्टोरी बना रही है, और मैं 20 कप चाय पी चुका उसके इंतजार में। तो इससे पहले कि घर वालों को मुझ पे शक हो जाए, मुझे चले जाना चाहिए। राइट। बड़े अजीब आदमी हो तुम। वैसे तो इतना बोलते रहते हो, पर जो बात बोलने की होती है वो तो तुम्हारे मुंह से निकलती नहीं। हाथ जला है ना तुम्हारा, बताया क्यों नहीं? बस सबने पूछा था ना तुमसे कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कहीं लगी तो नहीं, क्यों नहीं बताया? अरे नहीं ऐसे। हाँ वो ज्यादा नहीं जला है, लेकिन थोड़ा है वो अंदरूनी जला है, इसके लिए रेड नहीं हुआ वो, पर बहुत चल रहा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं घर जाकर मलहम लगा लूंगा। कोई चुपचाप बैठो यहाँ पे, घर जाके मलहम लगा लूंगा। हाँ मैंने बताया ना, अंदरूनी जलन है वो, बाहर से रेड नहीं हुआ है। तुम्हारी स्किन भी बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। हाँ पर बहुत जल रहा है सच्ची। तुम रहने दो। अरे अच्छा दिखाओ, और आराम से कर। नहीं जाने दो। अरे आराम से करूंगी ना। हाँ तो मेरी मम्मा से बात हुई थी, बहुत खुश थी वो कि गायू दी ने अपने मन की बात मानी और हिम्मत की, और पापा को भी मैसेज कर दिया था मैंने, पापा भी बहुत खुश थे। पर पता है, सॉरी, पता है ये बार बार शादी शादी, ये शादी की बात सुन सुन के ना मेरा भी बहुत मन हो रहा है शादी अटेंड करने का। भाई तो शादी करने से रहे अभी, और अब बची गायू थी, लगता है उनकी शादी करवानी पड़ेगी। इतना मजा आएगा ना उनकी शादी में। हाँ मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, अपनी लाइन जो क्लियर हो जाएगी। कार्तिक कहाँ खो गए थे? अपनी शादी के सपने देखने लग गए थे क्या, या फिर आँख खोल के सो रहे थे? नहीं वो मैं तो साड़ी में कुछ सारे दिन ऑफिस में क्या करूंगा वो सोच रहा था।